दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने लवली के इस्तीफे पर एनडीटीवी से कहा कि सब लोग परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। ऐसे मौके पर इस्तीफा देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया। क्या कहेंगे सर, आपके अध्यक्ष जो है दिल्ली की इस्तीफा? मैं समझ रहा हूं कि आज जो पूरा देश, ये देश में जो परिस्थिति बनी हुई है, संविधान टूट रहा है, देश टूट रहा है, हर प्रकार की जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, महंगाई उसकी चरम सीमा पे है और पूरे देश के लोग डरे हुए, सहमे हुए और परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश और पूरा कांग्रेस संगठन, इंडिया अलायंस, वो लड़ाई लड़ रहा है। वो दिल्ली एकम के अध्यक्ष होते हैं, उनका भी एक बड़ा अहम रोल उसमें होता है। वही समय पे इन्होंने ये पद छोड़ दिया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पद ही नहीं छोड़ा है, बल्कि गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, आप पर भी सवाल खड़े किए कि बात नहीं सुनी जा रही है। वो कांग्रेस नेतृत्व पर उन्होंने जो सवाल खड़ा किया, मैं समझ रहा हूँ कि वो बिल्कुल अप्रस्तुत हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी डिसीजन हो रहे थे उसमें वो भी कहीं ना कहीं सहभागी थे। उनका वो ठीक नहीं है। अच्छा, टू जस्टिफाई उनका रेजिग्नेशन वो कह सकते हैं, उसके मैं कहने का उन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाया है उसका मैं जरूर से स्वीकार भी करूंगा कि वो जहाँ भी मुझको लगता था कि कहीं गलत लोग जो हैं कोई पद पे नियुक्त होने जा रहे थे, तो मेरा काम ही वही है एज इंचार्ज कि पार्टी की जो है जहाँ की गतिविधि रहे वो एक सुनिश्चित दिशा में पार्टी के प्रस्थापित नॉर्म्स के तहत हो, और उसमें मैं रोकने की कोशिश करता था। और बाकी मेरी सोच के बारे में उसको कहीं लगे तो मैं जरूर से स्वीकार करूंगा, कबीरा जग में मुझसे बुरो ना कोई। आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन हुआ है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि गठबंधन मैंने आपसे कह दिया कि आज जो है वो सभी सवाल ही अप्रस्तुत है। वो लॉन्ग बैक 3-4 महीने पहले सब निश्चित हो गए और उसमें वो भी सहभागी थे। लेकिन लगता है कि इसका असर जो है चुनाव पर पड़ेगा सर? अभी बिल्कुल चुनाव होगा, बिल्कुल कोई इसके चुनाव पे असर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी बड़ी दमदार तरीके से बाहर आएगी। क्या लवली को मनाने की कोशिश करेंगे आप लोग सर? मैंने कोई मन नहीं बनाया अभी तक। जो है क्या है अभी तो क्या है, उनका चिट्ठी भी पूरा मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, और हाईकमांड भी क्या सोचे करके सबसे परामर्श करके बनाएंगे। ये थे दीपक बावरिया, जिनका ये कहना है कि अरविंद सिंह लवली के बारे में अंतिम फैसला जो है कांग्रेस हाईकमान लेगा। नई दिल्ली में कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित भी अरविंदर सिंह लवली से मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक है और लवली कांग्रेस के साथ हैं और वो कांग्रेस के साथ काम करते रहेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। और मुझे याद है जब सवेरे मैंने उन पे फोन पे बात की थी कि ऐसा हुआ, वो ज्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत फोन आ रहे होंगे। उन्होंने यही कहा कि मैंने इससे इस्तीफा दिया है और मैंने ये भी कांग्रेस नेतृत्व को कहा है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है, कांग्रेस का जमीनी नेता परेशान हो गया है। कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सबको चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो जमीनी नेता वो तंग हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ समझौता किया और लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया, उससे कार्यकर्ता भी तंग है। और जमीन पर उनके कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, जहाँ उनके सांसदों, जिनको सांसद के लिए टिकट मिला, उनके लिए काम कर नहीं रहे। कोई देखता है उनको कि कल तक जिन लोगों को लेकर वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ समझौता कर चुनाव लड़ें, ये कैसे पॉसिबल है? तो दिखता है कि वहां पर लोगों का सांस घुट रहा है, लोगों को घुटन हो रही है, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है, पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था, ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था, इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार, जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है, नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया? परंतु क्योंकि कांग्रेस का हाईकमांड चाहता था तो उनको टिकट दिया गया।